नेक्स्ट हमारा केमिकल कंपाउंड है बेकिंग सोडा। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, जब भी हम बहुत टेस्टी जब भी हम केक देखते हैं तो केक देखते हैं या फिर भटूरा देखते हैं, स्पेशली केक देखते हैं, सबसे पहले दिमाग में हमेशा एक ही चीज ख्याल आता है कि जो केक है बहुत ज्यादा स्पॉन्जी है और बहुत टेस्टी है। किसकी वजह से बेटा? बेकिंग सोडा की वजह से। बेकिंग सोडा क्या करता है? केक को फ्लफी बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा बेकिंग सोडा है वो प्रिपेयर कैसे होता है। ये प्रिपेयर वैसे ही होता है जैसे वॉशिंग सोडा को आपका फर्स्ट स्टेप बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये है होता है हमने सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें वाटर लिया, वाटर के साथ साथ हमने क्या कर दिया, अमोनिया, और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार कंपाउंड मिलके हमारा क्या बनाते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो जाएगा NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा बनता है प्रोडक्ट? और अमोनियम क्लोराइड। तो इसको हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब हम पास कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? बेकिंग सोडा देखने में कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर देखने में होता है। और इसके साथ साथ होता ये है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बहुत स्प्रिंगली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तीसरी प्रॉपर्टी ये है बेकिंग सोडा की कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या देता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है केक को फ्लफी बनाने में। और कार्बन डाइऑक्साइड एक और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आग, जैसे फायर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होती है? एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाता है। मतलब ऑक्सीजन सपोर्ट करती है किसी भी चीज को जलाने में। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? इसका जस्ट अपोजिट है, आग को बुझाने में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट करता है। तो जस्ट अपोजिट जो है क्या है फायर का? क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलो देखते हैं कि ये हमारा बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहला यूज है टू मेक अ फ्लफी केक, केक को फ्लफी बनाने में। अच्छा, ये होता कैसे है? तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि होता क्या है ये। तो ये बेटा ये होता है कि जैसे कि हम मान लो यहाँ पे कोई कंटेनर ले लिया जिसमें हमको केक बनाना है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि ये केक का जो बैटर है, इस केक के बैटर को हमने इसमें रख दिया। ये जो मान लो तुम्हारा बाउल है, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया? केक को के बैटर को रख दिया। और ये तुम्हारा क्या है? मान लो अवन है और इस अवन में तुमने क्या कर दिया? इसमें हीट जो है क्या होने लग रही है? इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। जब हीट प्रोड्यूस हो रही है और इस बैटर में हमने क्या डाला है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, जब ये हीट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज होता है? मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3, तो ये किसमें डिकम्पोज हो जाता है बेटा? ये बन जाता है तुम्हारा Na2CO3 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाता है? वाटर। ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है बेटा? इसी केक के अंदर रह जाता है एज अ सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म करके। ये हो गया तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। वाटर जो है वो क्या होता है? एवोपोरेट हो जाता है धीरे धीरे और बाद में वो ठंडा होकर कंडेंस हो जाता है। तो पता चलता है कि हाँ इसमें वाटर भी प्रेजेंट था। और दूसरी क्या चीज होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लफी केक। कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है केक को फ्लफी बनाने के लिए। अब होता क्या है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो गैस है, गैस होने की वजह से वो क्या होता है? ऊपर उठता है। तो जैसे जैसे ये गैस के फॉर्म में ऊपर उठता है तो ऊपर जो है बहुत ज्यादा गैस होने की वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है वो और ज्यादा फ्लफी हो जाता है एज कम्पेयर टू जो हमारा लोअर पार्ट है। तो ये हो गया तुम्हारा केक, हमारा क्या बन जाता है? फ्लफी बन जाता है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो बैटर के अंदर ये सारे क्या होती है? रिएक्शन होती है। लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट क्या है बेटा? ये जो है तुम्हारा माइल्ड बेस है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट तुम्हारा क्या है? माइल्ड कोरोसिव बेस है। कौन सा है? ये है तुम्हारा माइल्ड कोरोसिव कोरोसिव बेस, ठीक है। ये हमारा माइल्ड कोरोसिव बेस है।
ये हमारा माइल्ड करोसिव बेस है, मतलब कि ये बहुत माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हमें हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं पहुंचाता है। तो अब क्या होता है कि जब हमने केक में ये सारी चीज़ें की, जब हम इसको हीट दिए तो ये इस वाले प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जब हम इसको टेस्ट करते तो ये पता चलता है कि ये टेस्ट में कैसा है, बिटर है। क्यों बिटर है? क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट तो हमारा बेस है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं माइल्ड एसिड। जब माइल्ड बेस है तो हम क्या यूज करेंगे, माइल्ड एसिड यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा कि अब इस इंग्रेडिएंट में खाली बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, बेकिंग सोडा के साथ हम डालते हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड मतलब कि ये हो जाएगा तुम्हारा NaHCO3 डाला बेकिंग पाउडर, उसके बाद हम बेकिंग सोडा डाला, उसके बाद हमने क्या डाला, टार्ट्रिक एसिड। और होता क्या है तुम्हारा, ये पॉजिटिव हो गया। अब होगा क्या तुम्हारा, ये सोडियम जो है ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, सोडियम टार्ट्रेट। तो ये क्या बना देगा तुम्हारा NaX, ये हो गया तुम्हारा NaX, ये हो गया सोडियम टार्ट्रेट, ऐसे सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट बनाने के बाद ये जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा सोडियम का, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था बेटा, ये था तुम्हारा माइल्ड बेस था, और ये था क्या तुम्हारा माइल्ड एसिड। तो बेस और एसिड, एसिड ने क्या किया, माइल्ड एसिड ने क्या किया, बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ओवरऑल हमारा क्या बन गया बेटा, सॉल्ट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड तो बन ही रहा है तो फ्लफी होगा ही होगा, और एज इट इज पहले जो प्रोडक्ट बना था वाटर, वो भी बनेगा। तो इसकी वजह से अब हमारा टेस्ट क्या होता है, प्लीजेंट टेस्ट होता है। प्लीजेंट टेस्ट मतलब कि ये टेस्ट हमारा जो बिटर है, ये सारे बिटर नहीं लगेगा, टेस्टी लगेगा, फ्लफी लगेगा और बिटर टेस्ट लगेगा। तो ये हमेशा याद रखना कि इस सोल्यूशन को, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा, ये याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। इसका नाम क्या है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर होता क्या है, ये याद रखना। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या है डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर ये हो जाता है जब हम माइल्ड बेस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ माइल्ड एसिड को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मिक्सचर ऑफ माइल्ड बेस एंड माइल्ड एसिड इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। इसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। बट बेकिंग सोडा कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो हम केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो इसका एक और भी यूज है सोडियम का बाइकार्बोनेट का, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं, और केक को फ्लफी बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है इट इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम क्या करते हैं, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब कि फायर को स्टॉप करने के लिए, फायर को बंद करने के लिए, जो ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है उसके अगेंस्ट जाके कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करके फायर को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करते हैं बेटा, इसके लिए तुम लोग फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर भी इसको हम कहते हैं। सोडा एश एसिड एक्सटिंग्विशर का काम क्या है, ये बनता कैसे है, तो देखो कैसे बनता है। ये तुम्हारा क्या होता है, कंटेनर होता है। ये तुम्हारा कौन सा कंटेनर है बेटा, ये आउटर कंटेनर है, जो किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है। और नीचे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है ग्लास का कंटेनर। ये किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है। और यहाँ पे तुम्हारा कौन सा सोल्यूशन होता है, ये होता है तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये होता है तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और ऊपर में तुम्हारा क्या भरा होता है, एसिड H2SO4। H2SO4 भर दो या HCl भर दो। तो और इन दोनों को हम कनेक्ट करके क्या करते हैं बेटा, एक नॉब से हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ये जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब लगा देते हैं। अब होता क्या है बेटा कि जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, ये जो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, जो ये नॉब है, जो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट किया हुआ है, वो नॉब जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो H2SO4 है वो तुम्हारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, तो चलो देखते हैं। तो जब ये नॉब ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या होता है बेटा, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। क्योंकि दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो क्या रिएक्शन होता है, ये देखो
रिएक्शन में ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा H2SO4 रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम का पॉजिटिव पार्ट और SO4 का निगेटिव पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे तुम्हारे Na2SO4 बनाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और प्लस क्या बनाएंगे, वाटर। तो क्या बनता है इन दोनों की रिएक्शन से, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन हम लोगों को पता होगा कि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। क्योंकि ये कार्बोनेट है तुम्हारा बेस, तो हमारा क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, सॉल्ट तो यही रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, गैस होने की वजह से, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से ट्यूब से क्या होता है, बाहर निकलता है और जो भी फायर है, फायर को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। जो भी ऑक्सीजन अगल बगल से एटमॉस्फेयर से क्या कर रही है, मिल रही होती है, उस टाइम जो फायर को क्या कर रही होती है, बढ़ा रही होती है, और उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ब्रेक करके क्या कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, जो भी फायर उसको स्टॉप कर देता है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, एक्चुअली इसमें क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एक्सटिंग्विशर मशीन बनाने के लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम एसिड बेस एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो ये हो गया इसका सेकेंड यूज। सेकेंड यूज के बाद थर्ड यूज क्या है, यूज एज एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी। जब हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा HCl हो जाता है, होता क्या है बेटा कि जब हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, HCl। तो HCl बहुत ज्यादा प्रेजेंट होने की वजह से पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। HCl इज बेस है, एसिड है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है तुम्हारा, माइल्ड बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ये हो जाता है तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसको हम ऐसे कैसे यूज करते हैं, इसको हम एज एंटी एसिड भी यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या था, थर्ड यूजेस था। एंटा एसिड, जो एसिड का क्या है, अपोजिट है, एंटा है। तो एसिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस। तो ये इसको हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, किसके ट्रीटमेंट के लिए, एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है।